हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयश्री टैरोट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं आज आप लोगों ने जो गलतियां की हैं वो कौन सी हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या उन्हें ठीक कर लेना चाहिए या उस पर काम कर लेना चाहिए या यूं ही आपकी जो भी मर्ज़ी हो। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स। आपने सपने बहुत बुने हैं, बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर गलत तरीके से भी गए हैं। इनएथिकल जिसको कहते हैं तरीके से उन चीज़ों को पाने के लिए प्रयास किया है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि वो सक्सेस मिली नहीं, सक्सेस हो सकता हो आपको मिली हो, लेकिन वो तरीका यहाँ पर गलत हुआ होगा। जो भी आपने चीज़ों को सोचा है पाने के लिए, सपनों को पाने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए, उनको आपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर गलत तरीका अपनाए हुए। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, जिससे रेजोनेट करे वही सिर्फ लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपने उसको सही ढंग से नहीं पाया है। कह सकते हैं ना कि पूरी मेहनत जिसमें मेरी पाने की हो वो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जीत तो गए हैं, लेकिन उस जीत में भी आपको खुशी नहीं मिली होगी। क्यों? क्योंकि वो जीत आपके अकेले की नहीं थी, उसमें कुछ झोल था। ओके, देखते हैं और क्या है निकल कर आया है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब किया है तो किया है, कर लिया है, अब से नहीं करेंगे। हम अपने आप से ये वादा करेंगे कि हम अब से नहीं करेंगे। देखिए, जीत की खुशी हमें तभी मिलती है जब हमारी उसमें पूरी मेहनत और लगन लगी हो। ओके, जब हमको पता है कि हमने ये चीटिंग करके पास की है, ये धोखा करके हमको ये चीज़ मिली है, या जालसाजी करके या पैसे खिलाकर ये चीज़ मिली है, तो वो बात नहीं रह जाती। फिर क्या होता है कि हाँ, हमें तो मिल गया, हम तो पैसा कमा रहे हैं, हम तो सरवाइव कर रहे हैं, हम तो बस मिल गया है। लेकिन वो एक्चुअल में जो मज़ा आता है ना सक्सेस का, और सक्सेस ना धूल चटाकर ही मिलती है ज़्यादातर लोगों को। जो बड़ी सक्सेस होती हैं वो इतनी इजीली नहीं मिलती है। ये जो ऊर्जा है वो ये कहना चाहती है कि आपने दूसरों के लिए बहुत सोचा है, खुद के बारे में सोचा ही नहीं है। यहाँ पर जो व्यूवर्स इस चीज़ से रेजोनेट करें उसे सोचिएगा कि आपने दूसरों के लिए बहुत कर ली, अपने बारे में कब करेंगे? खुद को समय कब देंगे? दूसरों को रास्ता बहुत दिखाया है आपने, लेकिन खुद उस रास्ते पर नहीं गए। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि दूसरों को तो दिखा रहे होंगे, ज्ञान का भाषण भी दे रहे होंगे। माइंड मत कीजिएगा मेरी बातों को, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं कि ज्ञान दे रहे होंगे, नहीं भाई ऐसा करो, नहीं भाई वैसा करो, लेकिन खुद उस चीज़ को अमल नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी निकल कर आई है यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं लेकिन खुद ही उस शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ओके, पहले हम खुद अपने आप को बदलें, देन हम किसी और को बदलें। क्योंकि वो सुधार हम तभी दूसरों में ला पाएंगे जब हम खुद ही सुधरे होंगे। जब हम खुद ही नहीं उस सुधार पे चल रहे हैं और दूसरों को बोलने से कोई फायदा नहीं। वो तो फट से बोल देगा आकर, पहले खुद को देखो क्या किया है, मुझे बाद में ज्ञान देना है ना। ऐसे लोग बोल भी देते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला है। तो अगर अब तक नहीं सोचने का समय मिला है तो अब सोचिए। खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। दूसरों की खुशी के लिए आप खुद को समर्पण करते आए हुए हैं, खुद को सेक्रीफाइस करते आए हुए हैं, लेकिन खुद कब करेंगे अपने लिए? अपने आप को कब समय देंगे? अपने लिए कब जिएंगे? तो अगर आपने ये किया है अपने पास्ट में तो प्लीज़ स्टॉप। खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एज हो आपकी, मैटर नहीं करता एज। खुद के बारे में सोचिए। और अगर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, तो ज्ञान देना बंद करें, पहले वो ज्ञान अपने अंदर लाना शुरू करें। ये मैसेज आया है आप लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ की हैं अपनी लाइफ में, किसी की सुनी नहीं है, अड़ियल नेचर के हैं, ज़िद्दी नेचर के रहे हुए हैं। यहाँ पर मैं जो करूँगा सो करूँगा, बिना सोचे समझे कुछ भी करा है। मतलब नहीं है, किसी से डिस्कस करने का मतलब नहीं है, फैमिली में नहीं बताना, किसी बड़े की राय नहीं लेना। और अगर आप लोगों को कोई रोक भी रहा है, नहीं बेटा नहीं बेटी ऐसे मत कर या ऐसे मत करो, तो तुम उसे उसकी सुन भी नहीं रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी में भी हैं कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपने मन की करते हैं, ज़िद्दी हैं, अड़ियल हैं और लापरवाह हैं, बेबाक बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि उनका नेचर खराब है, नो,
सुनने वाले नहीं हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं ज़्यादा, किसी की सुन के करने वाले नहीं हैं, सिर्फ अपने मन की करने वाले हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो बी केयरफुल। कभी कभी हम अपनी इन छोटी छोटी नादानियों से बहुत बड़ा झटका खा के बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, कि अगर आप अभी तक ये चीज़ें करते आ रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं आप, और कोई अगर आपको अवेयर भी कर रहा है तो आप उसको सुन भी नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब से मैं सुनूंगा या सुनूंगी। अब से जो लोग मुझे बोलेंगे मैं एक बार उसके बारे में सोचूंगा कि क्या ये सही बोल रहा है। अगर अवेयर करेंगे तो मैं उसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी कि क्या वो सही तो नहीं बोल रहा मेरे बारे में। बिना सोचे समझे जो डिसीजन लेने की हैबिट है उसे मैं छोड़ूंगा। ओके, और ये आपके लिए मैं सच बोल रही हूँ, कभी कभी बहुत भारी भी पड़ जाता है इस चीज़ को। ओके ओके, आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ भी अगर नया अपॉर्चुनिटी आई है, आपने बिना सोचे समझे उसको हाँ ही भर दी है। कुछ भी काम आया है, कुछ भी कोई ऑफ़र आया है, कोई रिलेशनशिप आया है, बिना जांच पड़ताल के, बिना ध्यान दिए उस पर बस जुट गए हैं। फिर बाद में वही चीज़ें आपको तकलीफ़ दी हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर रिश्तों की बात करूँ अगर, तो आपने उन रिश्तों में बहुत जल्दी भरोसा कर लेना, कहते हैं ना, आ तो गया मेरे पास, हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। ये चीज़ आपकी गलतियों में हो सकता है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रिश्ते सभी के पास हैं। ओके, लेकिन उस रिश्ते में हमें क्या सही दे रहा है रिश्ता, और कौन सा रिश्ता क्या गलत दे रहा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसे हैं अभी तक कि बस हर किसी पर ट्रस्ट कर लेना आँख बंद करके, ये भी नहीं देखना कि वो इंसान मेरे लिए सही है भी या नहीं, वो लेडी मेरे लिए सही है भी नहीं, ये काम मेरे लिए सही है भी या नहीं, तो उस पर ध्यान दीजिए आप। इन चीज़ों को छोड़िए, आप इन गलतियों को सुधारिए, आप हर चीज़ को एनालाइज कीजिए, देन आप कुछ भी शुरू कीजिए। फिर वो चाहे रिश्ता हो, जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड रहने वाले कुछ लोग यहाँ पर हैं। इतना ज़्यादा भार उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है कि वो खुद के बारे में फिर वही बात आ गई कि सोचते ही नहीं है। इतना ज़्यादा भार उठाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा खुद को काम कीजिए और समझाइए कि यस मैं भी इंसान हूँ, मुझे अपने लिए भी जीना है। जिम्मेदारियाँ अच्छी बात है उठाना, लेकिन उन जिम्मेदारियों को उठाते उठाते खुद ही अगर हम बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। हमें भी जीना है ना। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग ओवर थिंकिंग में रहते हैं जिम्मेदारियों के चलते, यहाँ पर अपने बारे में हरगिज़ सोचा ही नहीं है आपने, तो यहाँ पर उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो एनर्जी ले पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। हद से ज़्यादा सोचने की जो एनर्जी है उसे छोड़ दीजिए, वो आपके लिए घातक है। आप दूसरों के लिए कर करके दूसरों की जिम्मेदारियों को उठा के आप इतना ज़्यादा लोडेड हो गए हैं कि अब वो उससे उठाया नहीं जा रहा, और इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, इतना ज़्यादा सोच के परेशान हैं कि वो चीज़ें भी आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं। तो अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी एनर्जी चाहिए। अपने लिए समय दीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, बहुत रिलीज़ मिलेगा उससे। नहीं मेडिटेशन कर सकते हैं तो कोई जाप सुन लीजिए, सुनते कानों में रास्ते में लगा के सुन लीजिए, बैठ जाइए थोड़ी देर ईयरफोन में लगा लीजिए और सुन लीजिए। रिलीज़, अपनी जो टेंशन है उन्हें रिलीज़ कीजिए, अपने भार को थोड़ा कम कीजिए। जिम्मेदारियों से तो मैं नहीं कहती कि भाग जाइए आप, लेकिन बेशक खुद को थोड़ा सा समय दीजिए उस जिम्मेदारी से हटकर, ताकि आप खुद को समझ पाएँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड लेने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। और ये कुछ निकल कर आई हैं चीज़ें यहाँ पर, अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर ये गलतियाँ आपकी लाइफ में हुई हैं या करते हैं अभी तक, तो उन पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इन चीज़ों पर, और हो सके तो थोड़ा सही करने की कोशिश कीजिए। मैं किसी पर थोप तो नहीं सकती, बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ये आपको ही हानि पहुँचाएंगे, दूसरे को कुछ नहीं होगा। आप ही इस पर पिसेंगे और आप ही इसमें नुकसान में घुसेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए खुद को कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।